भारत 24 आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। अप्रैल का महीना भी आधा भी नहीं हुआ कि उससे पहले ही गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी का प्रकोप जारी है। दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से गुरुवार और शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदलेगा। गर्मी का आलम यह है कि 5 राज्यों के 21 शहरों का गर्मी से हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए लू की चेतावनी जारी कर दी। 8 अप्रैल का दिन दिल्ली में पिछले 3 सालों में सबसे गर्म रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से 5.9 डिग्री बढ़कर 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन लू चली। इस वजह से गर्म हवा के थपेड़े महसूस किए गए। मौसम विभाग ने गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में स्थिति को लेकर के 27 केंद्रों पर अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे ज्यादा दर्ज करने की बात कही है। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर मेरे एक साइड में आप देख रहे हैं अलग अलग शहरों का हाल। अलग अलग शहरों में टेम्परेचर क्या है और कैसे मौसम की मार आम लोग झेल रहे हैं, वो आप जरा इन आंकड़ों को देख करके समझ जाएंगे। तो अप्रैल में ही गर्मी का सितम शुरू हो गया। दिल्ली, नागपुर, भोपाल, जयपुर, लखनऊ में गर्मी से लोग परेशान हैं। अब आपको हम कुछ तस्वीरें इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों से दिखा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली, नागपुर, भोपाल, जयपुर और लखनऊ, यहाँ पर आप देखेंगे। अगर हम आपको ये ना बताएं कि कौन सी तस्वीर किस जगह की है तो ये अनुमान लगाना बड़ा कठिन होगा, क्योंकि हर जगह मौसम कुछ ऐसा ही बना हुआ है। लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सड़कों पर लोगों की संख्या कम हो गई है। जो लोग निकल रहे हैं किसी काम के लिए, उनको इस वक्त गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस मौसम से बचने के लिए आपको खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब आपको हम गर्मी से जूझते हुए लोगों को सुनाते हैं, उनका क्या कुछ कहना है मौसम को लेकर। इंडिया गेट आए थे घूमने के लिए, बट इतनी गर्मी हो रही है, बस चल ही नहीं पा रहे हैं। बच्चे तो थक के बैठ गए हैं। ग्लासेस पहने हुए हैं वो लोग, कैप लगाते हैं, कभी बच्चे लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। बाकी पानी ही चल रहा है, बस पानी, जूस, आइसक्रीम यही चल रहा है बस। और कुछ पता नहीं क्या कर सकते हैं। घर पे ही रहना चाहिए, शायद गलत सीजन है घूमने आने का। बचाव के लिए क्या, घर से थोड़ा कम निकलना है, निकलते हैं बाहर, क्योंकि धूप गर्मी बहुत है। कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो कोई और है भी नहीं पैसा कौड़ी जो हम इलाज करा सके। गमछा वगैरह लेके चलते हैं। धूप में निकलने से थोड़ा सा बचाव करते हैं कि ज्यादा धूप में ना निकला जाए। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ लेते हैं, लिक्विड वगैरह, जूस वगैरह ज्यादा लेते हैं। बस यही है बचाव, धूप में कम निकले। मनाली, शिमला होके अभी हम लोग दिल्ली में आ गए, तो उधर तो अच्छा मतलब ठंडा क्लाइमेट था, बहुत ही ठंडा था। बाद में दिल्ली में आने के बाद हम लोग गर्मी से बहुत परेशान हैं। आप लोग इस बारी गर्मी का सामना करने वाले हैं, क्या प्रिकॉशन लेने वाले हैं? गर्मी में तो निकलती ही नहीं हूँ मैं बोलना। चंद्रपुर में भी हमारा बहुत गर्म है। हाँ। तो गर्मी में तो निकलती ही नहीं। सवेरे थोड़ा सा और शाम को, दोपहर में निकलती ही नहीं। थैंक यू। तो ये गर्मी प्रचंड है, लोग परेशान हैं, गर्मी लोगों को रुला रही है। अलग अलग शहरों से इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। इंदर यादव दिल्ली से मेरे साथ मेरे सहयोगी कनेक्टेड हैं। नीलेश चौहान आपको बताएंगे लखनऊ का हाल। थानेश्वर शर्मा सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। सत्य प्रकाश सोनी मुंबई से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली का रुख करते हुए इंदर यादव, दिल्ली में इस वक्त मौसम क्या है? क्योंकि लोगों को राहत की उम्मीद थी, लेकिन मौसम विभाग ने कह दिया कि गर्मी आने वाले दिनों में भी लोगों को रुलाने वाली है। प्रिया, बिल्कुल देखिए, गर्मी से राहत मिलने की बात अभी तो मौसम विभाग की तरफ से नहीं कही जा रही, क्योंकि आने वाले दिनों में जो पारा है वो और चढ़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है प्रिया कि देखिए अप्रैल अभी शुरुआती हफ्तों में है और ऐसे में मई जून जैसी जो गर्मी है वो इस वक्त दिल्ली एनसीआर के लोगों को एहसास हो रही है। सड़कें पूरी तरह से सूनी पड़ जाती हैं 11 बजे के बाद, और लोग जो सड़कों पर कम से कम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त भी टेम्परेचर जो है वो
38 डिग्री के आसपास आंका गया है। मौसम विभाग ने साफ तौर से प्रिया ये कहा है कि आने वाले दिनों में हीट वेव से लोगों को दो चार होना पड़ेगा और जैसे जैसे अप्रैल का महीना और ज्यादा आगे जाएगा तो गर्मी और ज्यादा प्रचंड रूप से दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेगी। तो पूरा उत्तर भारत इस वक्त जो कह सकते हैं कि गर्मी के प्रकोप से इस वक्त दो चार हो रहा है। साफ तौर से अगर हम बात करें तो देखिए राजधानी दिल्ली में भी जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। आज अभी की बात करें तो 38 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन आने वाले दिनों में लू का एहसास होगा और टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे में सबसे ज्यादा प्रिया दिक्कत और परेशानी अगर किसी को हो रही है तो वो छोटे बच्चों को हो रही है, बुजुर्गों को हो रही है। अस्पताल में भी तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं क्योंकि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है, क्योंकि बुजुर्गों को और बच्चों को सबसे ज्यादा हीट स्ट्रोक से परेशानी हो सकती है। अस्पतालों की तरफ से एहतियातन गाइडलाइंस जारी की जा रही है कि जो लोग भी बाहर निकल रहे हैं वो पानी की बोतल्स अपने साथ कैरी करें, नींबू पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं और कोशिश ये करें कि 11 बजे के बाद और 11 से 3 के बीच में धूप में बिल्कुल भी ना निकले जब तक जरूरी काम ना हो। तो कहीं ना कहीं गर्मी का जो प्रकोप है प्रिया वो साफ तौर से इस वक्त बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और लोगों को बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत भी है। इंदर, आपका बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बाकी के सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। आपको चंडीगढ़ लिए चलते जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर शर्मा मौजूद हैं। और वैसे थानेश्वर, चंडीगढ़ को लेकर के कहा जाता है कि वहाँ मौसम बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसकी लोकेशन ऐसी है, हिमाचल के पास है। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर पहाड़ में ठंड हो तो उसका असर चंडीगढ़ में दिखता है। लेकिन इस बार गर्मी में चंडीगढ़ के क्या हालात? देखिए, ब्यूटीफुल सिटी ब्यूटीफुल का हाल इस बार बहुत बुरा हो गया, क्योंकि आपने जैसा कहा कि पहाड़ों में ठंड पड़ती है तो चंडीगढ़ में ठंड पड़ती है, पहाड़ों में गर्मी पड़ती है तो उसका सीधा असर चंडीगढ़ में भी साफ दिखाई देता है। इस समय चंडीगढ़ में कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। हालत यह है कि सुबह 10:30-11 बजे के बाद सड़कों पर इक्का दुक्का व्यक्ति नजर आता है जिससे बहुत ज्यादा काम हो। इस समय टेम्परेचर 38 से 38.5 डिग्री के आसपास चल रहा है। इससे आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इसके साथ साथ अगर मैं कहूं कि हरियाणा, चूंकि चंडीगढ़ के साथ सीधा सीधा हरियाणा और पंजाब लगता है, हरियाणा का जो एरिया राजस्थान के साथ लगता है वहां का टेम्परेचर कल 41 डिग्री के आसपास नोट किया गया। हरियाणा का जो हिसार, सिरसा, रानिया, डबवाली, इधर महेंद्रगढ़, ये एरिया जो है इस समय सबसे ज्यादा गर्म हो रहा है। और खासतौर पे इसके साथ पंजाब का जो एरिया, पंजाब में 20 जिले का जो टेम्परेचर था वो 39 डिग्री के आसपास रहा, जिससे लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि खासतौर पर इस समय हरियाणा और पंजाब में गेहूं कटाई का समय चल रहा है। गेहूं कटाई के लिए जो लोग गेहूं खेतों में जा रहे हैं उनको कहीं हीट स्ट्रोक ना हो जाए और गर्मी ना हो, इसके लिए भी उन्हें खासतौर पर डॉक्टरों द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। इसके साथ साथ प्रशासन ने अनाज मंडियों में पीने के पानी की और दूसरी व्यवस्थाएं की हैं ताकि गर्मी से जो मजदूर हैं या किसान जो फसल बेचने के लिए आ रहे हैं उन्हें परेशानी ना हो। इसके साथ साथ अस्पतालों में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं कि यदि किसी तरह का हीट स्ट्रोक या किसी तरह के कोई पेशेंट आते हैं तो उनका तुरंत इलाज किया जाए। इस समय सबसे ज्यादा परेशानी प्रेग्नेंट महिलाओं को हो रही है, बच्चे और बुजुर्गों को हो रही है, क्योंकि जिस तरीके की कड़ाके की गर्मी पड़ रही है आज तक अप्रैल के पहले हमें शुरुआत के दिनों में ऐसी गर्मी कभी नजर नहीं आई है। इसलिए प्रशासन ने खास तौर पर एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि यदि घर से बाहर निकले, पहली बात तो यदि जरूरी काम ना हो तो घर से 11 से 3 के बीच में बाहर ना निकले। यदि निकले तो पानी की बोतल कैरी करें, साथ में परना गमछा जिसे कहते हैं गले में डाला जाता है उसको सर पे रखकर निकलें या छाते का इस्तेमाल करें। यदि बहुत जरूरी हो तो पानी की बोतल भी कैरी करें। पानी में हो सके तो नींबू या ग्लूकोज मिलाकर चले ताकि आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट होता रहे और आपको किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लोग इसका काफी हद तक पालन भी कर रहे हैं। काफी लोग, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं जितने भी लोग हैं सबके गले में कहीं ना कहीं गमछा है और कहीं ना कहीं अपनी कोई कैप लगा के घूम रहा है, कोई ना कहीं गर्मी से इंतजाम करके चल रहे हैं। क्योंकि लोगों का कहना है कि जिस तरीके से अभी गर्मी पड़ रही है, अगर आगे भी जून जुलाई की गर्मी अप्रैल के फर्स्ट वीक में पड़ रही है, यदि आगे भी इस तरह की गर्मी पड़ गई तो अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि बिजली की डिमांड बढ़ गई है, बिजली की डिमांड अभी तक कट लगने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन प्रशासन हरियाणा और पंजाब सरकार ने क्लियर शब्दों में कहा है बिजली डिपार्टमेंट को, यदि कट लगाना है बिजली का तो पहले पब्लिक को बताना होगा कि इतने से इतने बजे तक कट लगाएंगे ताकि वो अपने इन्वर्टर जनरेटर का इस्तेमाल कर सके, ताकि उन्हें किसी तरह की गर्मी से परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जी प्रिया। ठीक है, लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मुंबई से इस वक्त बने हुए हैं। और सत्यप्रकाश, बाजारों में इस वक्त मुंबई में कैसा हाल, मुंबईकर्स इस गर्मी को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, जरा ये भी पूछेगा और ये भी बताइएगा कि वहां पर मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान आने वाले वक्त के लिए। बिल्कुल प्रिया, देखिए मुंबई करों को राहत देने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि अप्रैल महीने में और जून महीने की गर्मी का एहसास हो रहा है और यही वजह है कि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया है कि इस बार जो है अप्रैल महीने में भीषण गर्मी पड़ेगी। तापमान की अगर बात करें तो 38 से 40 डिग्री सेल्सियस है, उष्णता 44 है।
मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना जो है लोग परेशानियों से जूझ रहा है। यही वजह है कि मुंबई कर सुबह तड़के जो है अपने काम के लिए निकलते हैं, उसके बाद शाम को बाहर निकलते हैं। दोपहर के वक्त चाहे वो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन हो या बीएसटी की बस बिल्कुल खाली मिलती है। मुंबई की लोकल कहे जाने वाली लाइफलाइन मुंबई लोकल ट्रेन भी खाली मिलती है। इसकी महत्व वजह यही है कि मुंबई में प्रचंड गर्मी हो गई है और उससे राहत पाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। तस्वीर भी दिखाई कि देखिए किस तरह से यहाँ गर्मी से राहत पाने के लिए इस तरह से नारियल पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कितनी गर्मी मुंबई में बढ़ गई है और इसका क्या उपाय कैसे आप लोग सकते हैं? अरे इतनी गर्मी बढ़ गई कि पूछने लायक नहीं। वे नारियल पानी पी रहे हैं आपके सामने। सुबह निकल लेते हैं, दिन भर दोपहर भर घर पे बसते हैं, एसी चालू करना पड़ता है। दुनिया भर की परेशानी है भाई गर्मी की वजह से। कहीं आने जाने में भी दिक्कत है। अप्रैल महीने में इतनी भीषण गर्मी अचानक तो पहली बार देख रहे हैं, हम लोग मुंबई में ही रहे हैं, ये पहली बार देख रहे हैं कि इतनी गर्मी पड़ी है अप्रैल में। ये तो यूपी बिहार सबको पीछे कर दिया, यहाँ की गर्मी लग रहा है। गर्मी बढ़ने से कितना फर्क पड़ा है आपके नारियल पानी की व्यवस्था? गर्मी बढ़ने से हमारे नारियल पानी की व्यवस्था में बहुत ही अधिकतर बढ़ोतरी हुई है। जहाँ 50-60 नारियल कटने के जगह 150-200 नारियल कट रहा है अभी तक, बहुत ही अच्छा है। फिर भी गर्मी इतना बहुत ज्यादा पड़ रहा है अभी मुंबई में। इतना गर्मी पड़ना नहीं चाहिए, वो भी मैं देखिए प्रिया, बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग गर्मी में निजात पाने के लिए तरह तरह का जो है तरह पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। खासकर धूप में ज्यादा नहीं निकलते हैं। अगर धूप में निकलना भी बहुत जरूरी हुआ तो गमछे या कैप का इस्तेमाल करते हैं, और या फिर मुंबई की जो लोकल बेस्ट बसेस है, जो एसी बसेस है, उसका इस्तेमाल करते हैं। अमूमन बाकी दिनों में लोग एसी बस का इस्तेमाल जरूर कम करते हैं, लेकिन क्योंकि गर्मी का मौसम है और अप्रैल महीने में ज्यादा मुंबई में गर्मी हो रही है, इसलिए ऐसे ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं जो कहीं कहीं सुविधाजनक हो और थोड़ी राहत देने वाला हो। तो बिल्कुल कहीं कहीं बेस्ट बस एक राहत देने का काम कर रही है। दूसरी तरफ जो है लोग तरल पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, छांव का इस्तेमाल करते हैं। छाए में कैसे जो है निकला जाए, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग निकला जाए अपने काम के लिए, इसके बाद दोपहर में बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकला। जैसा कि बता रहे थे कि अगर अचानक किसी का फोन आया तो ही जाना होता है, अदरवाइज घर से बाहर ही नहीं निकलते, क्योंकि मुंबई में बहुत गर्मी है। ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं। नीलेश चौहान का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त मौजूद है। और नीलेश, वहां पर भी भयंकर गर्मी हो रही है, क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश भी भीषण गर्मी के चपेट में है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो कल का जो टेम्परेचर था वो शाम तक 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया था। आज की अगर बात करें तो आज भी वही अनुमान लगाया जा रहा है कि जो तापमान है वो 40 डिग्री पार होगा। सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि इंसान तो अपनी बात बता सकता है कि उसको गर्मी का एहसास हो रहा है और वो समझता है कि गर्मी के मौसम में आप जो है बेवजह सड़कों पर ना निकले, बाहर ना निकले। और ये तस्वीरें आप देखिए कि ये मृग हैं जो गर्मी से बचने के लिए, इनके लिए भी चिड़ियाघर प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि इनके लिए बाड़ा अलग से तैयार किया जाए, ताकि भीषण गर्मी से इन बेजुबान जानवरों को भी बचाने की कोशिश जो है वो लगातार शुरू कर दी गई है। जो पानी की व्यवस्था है वो अंदर जाके आप देखेंगे कि दिन में 4 बार पानी को बदला जा रहा है ताकि ठंडा पानी इनको पीने के लिए मिल सके। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी जानवर चिड़ियाघर के अंदर हैं उन सभी को दुरुस्त रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए चिड़ियाघर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। अब से कुछ देर पहले ही छप्परों की व्यवस्था कराने के लिए जो चिड़ियाघर प्रशासन के निर्देश हैं उसको दुरुस्त करने के लिए जो कर्मचारी हैं वो आगे की ओर गए हैं, ताकि आगे की जो बाड़े में जानवर मौजूद हैं उनको छांव की व्यवस्था कराई जा सके, गर्मी से बचाने की व्यवस्था कराई जा सके। तो ये मृग हैं, मृगों को अपने आप में गर्मी लगती है क्योंकि ये जंगल में रहने वाले जानवर हैं और ऐसे में चिड़ियाघर में ये हैं, तो कहीं ना कहीं इनको जंगल जैसा माहौल चिड़ियाघर में उपलब्ध कराया जाए ताकि इनको भी भीषण गर्मी का एहसास ना हो सके। तो देखिए, तमाम लोग यहाँ पर हजारों की तादाद में जो घूमने आने वाले लोग हैं वो पहुंचते हैं, लेकिन इस बार गर्मी को देखते हुए जो संख्या है वो काफी कम दिखाई दे रही है। आगे अगर हम देखें तो आगे भी इसी तरीके से जानवरों के लिए व्यवस्थाएं आपको चिड़ियाघर में नजर आ जाएंगी, क्योंकि जानवरों को बचाना बेहद जरूरी है। क्योंकि इंसान तो अपनी व्यवस्था कर सकता है, जानवरों की व्यवस्था करना हम सबका दायित्व बनता है कि भीषण गर्मी में जो लोग चिड़ियाघर आ रहे हैं, जानवरों को देख रहे हैं, तो ऐसे में जो जानवर, आप देखिए कि गर्मी से बचने के लिए किस तरीके से जानवर, जो मृग है उसने जो है पाइप का सहारा ले रखा है, पाइप के नीचे बैठकर आराम कर रहा है। तो ऐसे में ये तमाम तस्वीरें हैं जो ये बता रही कि गर्मी का सितम इंसानों के साथ साथ बेजुबानों पर भी दिखाई दे रहा है। तो ये सबसे अलग तस्वीर आप देखिए कि 2 जो मृग है वो पाइप
जो बाड़े में रखे गए हैं उनके अंदर बैठकर जो है गर्मी से बचने का उपाय खोज रहे हैं। हालांकि अंदर भी इनके लिए व्यवस्था की गई, लेकिन पाइप के अंदर इनको कुछ ठंडा महसूस हो रहा है, इसलिए ये पाइप में बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से तमाम जानवर आपको दिखाई दे जाएंगे जो छांव के नीचे बैठे होंगे ताकि जो है गर्मी से बच सकें। उसके अलावा अगर हम जो पर्यटक यहाँ पर चिड़ियाघर पहुंचते हैं उनकी संख्या की बात करें तो लगातार उस संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि सुबह के समय अगर हम बात करें तो सुबह के समय जो पर्यटक हैं वो उनकी संख्या ज्यादा होती है और शाम के समय ज्यादा होती है, क्योंकि सुबह और शाम में मौसम हल्का ठंडा होता है, तो उस समय लोग घूमने के लिए अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ निकलते हैं। तो उन चीजों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लखनऊ में भी इस बार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों की अगर हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों को लेकर मौसम विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। 18 से ज्यादा ऐसे जनपद हैं जहां पर हीट स्ट्रोक की संभावनाएं बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी दिशा निर्देश जारी किए गए कि अस्पतालों में भी व्यापक प्रबंध किए जाएं ताकि अगर कोई हीट स्ट्रोक का शिकार मरीज पहुंचता है तो तत्काल उसको इलाज मुहैया कराया जाए। उसके अलावा वन विभाग की तरफ से भी एडवाइजरी है कि जो जानवर हैं उनको गर्मी से बचाने के लिए विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां पर पानी की कमी है वहां पर पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जिम्मेदारी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको सौंपी गई है। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में बेजुबान है, जो वन्य जीव है, उनके लिए भी प्रबंध यहाँ पर किए गए ताकि गर्मी से ये भी परेशान ना हो। आप सभी सहयोगियों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो गर्मी इस वक्त प्रचंड पड़ रही है, इसी को लेकर के डॉक्टर थानेश्वर शर्मा हमारे सहयोगी ने कुछ लोगों से बातचीत की चंडीगढ़ में। उन्होंने क्या कुछ कहा मौसम को लेकर के, आपको सुनवाते हैं। महीने की शुरुआती गर्मी के सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है। एक के बाद एक जिस तरीके से गर्मी का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है उससे लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हम सचिवालय के बाहर वाले एरिया में, यहाँ हरियाणा और पंजाब का सचिवालय के साथ साथ विधानसभा भी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ इक्का दुक्का लोग ही आपको नजर आएंगे। जो लोग खड़े हैं वो भी यहाँ पर जो बरामदा बना हुआ है उसके नीचे आकर खड़े हो गए, क्योंकि बाहर सूर्यदेव की जो तीखी किरणें पड़ रही है उससे लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग आइए उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर, जिस तरीके से इस बार गर्मी पड़ रही है क्या कहना चाहेंगे? पहले इतनी गर्मी पड़ती थी अप्रैल की शुरुआत में? नहीं, इन्नी गर्मी नहीं सी अगे पहले, तो हुण गर्मी एकदम ही हो गई। पर एक प्रॉब्लम है भी इत्थे कि गर्मी दे के कंडीशनस नहीं हैगे। ये कंडीशन है कि साडे लोकां लई गर्मी बहुत लगदी है। जी, आपका क्या कहना है? जी हाँ जी, इत्थे बैठण लई कोई जगह चाहिदी है जिथे ना कोई पानी की सहूलत है ना बैठण की सहूलत है। इत्थे ते परेशान हो रहे हैं इत्थे खड़े। गर्मी जिस तरह पै रही है पहले इस तरह पैंदी सी? नहीं, पहला इन्नी नहीं सी पैंदी, अप्रैल च नहीं सी पैंदी। देखिए, ये जो लोग हैं इनका भी कहना है कि इस बार अप्रैल के महीने में जितनी गर्मी पड़ रही है पहले इतनी गर्मी कभी भी नहीं पड़ी थी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास पंत के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, चंडीगढ़।